मैं हूं एचएस और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। बच्चों, टुडे आई एम प्रेजेंट हियर फॉर एचसी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज एंड टुडे आवर चैप्टर इज फ्रिक्शन। वी हैव डन 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले मतलब 15 तक प्रॉब्लम हो चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट लेते हैं। ओके, अ कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 km/h व्हेन इट इनकाउंटर्स अ 12.8 meter long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1 by 2 root 3 so that no matter how hard the driver apply the brakes, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km/h. बच्चों, ये क्वेश्चन है, जैसे इस तरह से एक स्लोप बना हुआ है, इस तरह से एक स्लोप बना हुआ है और इस पर एक कार है। ये कार इस स्लोप को इनकाउंटर कर रहा है इधर से आते हुए। क्वेश्चन ये है कि इसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 1 by 2 root under of 3 एंड इंक्लाइनेशन ऑफ दिस स्लोप इज 30 डिग्री। मतलब इस स्लोप का जो इंक्लाइनेशन है ये 30 डिग्री है। ओके, और इस पर ये कार इसको इनकाउंटर करती है, मतलब कार इस पर आती है। क्वेश्चन है कि आप दिखाओ कि कितना भी हार्ड ब्रेक लिया जाए और इसकी इनिशियल स्पीड जो दिया हुआ है u इक्वल टू 21.6 km/h है। तो दिखाना है कि कार कितना भी हार्ड ब्रेक लिया जाए, ये जब बॉटम पर पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड यहाँ आते आते हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड है 21.6 km/h और ये 12.8 मीटर लॉन्ग आपका ये इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है। तो वी हैव टू शो दैट कि अगर ये ब्लॉक यहाँ रीच करता है तो इसका स्पीड हो जाएगा 30 km/h। मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक जब हार्ड ब्रेक लिया जाएगा, हार्ड ब्रेक लेने के बाद इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, है ना। हार्ड ब्रेक लेंगे और अगर mg sin थीटा की वैल्यू ग्रेटर होगा म्यू mg cos थीटा से, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा और एक्सेलरेट करते करते यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड बढ़कर 36 km/h हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक दैट कि ये एक्सेलरेशन का केस है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन में तो क्लियर है, यहाँ पर स्पीड u 21.6 km/h है और यहाँ 36 km/h है। ओके, और ये जो इसका लेंथ है 12.8 मीटर है। तो ऑब्वियस है कि एक्सेलरेट होते हुए आया है। अगर आपको चेक करना है तो आपको चेक करना चाहिए, यहाँ पर देख लेना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 by √3। ये जो tan थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर हो म्यू से, म्यू मतलब जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये tan थीटा की वैल्यू 1 by √3 आ रहा है, जबकि म्यू का वैल्यू 1 by 2 √3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली tan थीटा ग्रेटर है म्यू से, तो ये जो mg sin थीटा की वैल्यू होगा, mg sin थीटा विल बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। और कितना भी हार्ड ब्रेक लिया जाए तो उस केस में ये नीचे की ओर इस पर जो फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू mg cos थीटा लगेगा, क्योंकि नॉर्मल को ये mg cos थीटा बैलेंस किए रहता है। तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा हो गया एंड mg sin थीटा डाउन में लगेगा। अब वी हैव concluded that mg sin theta is greater than mu mg cos theta, तो obviously इसमें acceleration आएगा। तो first of all we have to find acceleration and after finding acceleration we should apply v square equal to u square plus 2as। ओके, तो first of all acceleration की वैल्यू बच्चों हो जाएगा mg sin theta minus mu mg cos theta divided by मास। तो फ्रॉम देयर वी हैव एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। समझ रहे हैं आप लोग? ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा।
तो हम लोग इसको पुट करते हैं, जी को बाहर करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, म्यू की वैल्यू 1/2√3 एंड कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो √3 कैंसिल आउट हो गया। a इक्वल टू जी 1/2 माइनस 1/4 मीन g/4 आएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव g/4 एंड अच्छा ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो ये आप लोग ऐसा करें, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, राइट। तो a की वैल्यू हो जाएगा g का वैल्यू 10 एंड 1/2 माइनस 1/4 मीन 10 इंटू ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 5/2 हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप u को ये 21.6 है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से v को भी 36, आप ऐसा करें v निकाल ही लें, है ना, चूंकि u मालूम है, a मालूम है, s मालूम है, तो हमें v निकाल लेना है। अगर v 36 आ जाता है तो ये हमारा जो प्रूफ करने वाला था कि प्रूफ करो कि 36 km/h होगा, वो प्रूफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें u मिल गया, a मिल गया और s भी मालूम है 12.8 मीटर। तो अब इस फॉर्मूला को आप लगा लीजिए, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ से आप देखेंगे कि v का वैल्यू आपको 36 तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो दिस बिकम्स इक्वल टू 36 km/h। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आप ब्रेक लेंगे तो क्या होगा, ब्रेक लेंगे तो ये रुक भी सकता था, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा से ग्रेटर हो तो ये रुक भी सकता था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि tan थीटा ग्रेटर है म्यू से, और वो इंप्लाई करता है, आप पढ़े होंगे क्लास में, एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट, राइट। एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। तो ये s इक्वल टू 12.8, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये एक्सेलरेट होकर के आएगा। अब s की वैल्यू 12.8 मीटर पर सेकंड, u का वैल्यू आपको ये गिवन है, a का वैल्यू। अब ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, v² इक्वल टू u² प्लस 2as में, तो कर ही देते हैं। v² इक्वल टू आ गया 21.6 इंटू 5/18 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 5/2 एंड s की वैल्यू आपको 12.8। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट u² इक्वल टू 100, v² इक्वल टू 100, सो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इम्प्लाइंग 36 km/h। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ज्यादा एक ही क्वेश्चन में टाइम लेने से वीडियो इलोंगेट हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान में रखना है। एक आपको हेल्प मिल जाएगा, आप वीडियो के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एस.सी. वर्मा की बुक लेकर बैठे हैं, तो डिसपॉइंटेड नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। आप वीडियो को ओपन कीजिए, उसका हिंट सुनिए या सॉल्यूशन आप देखिए, उसके बाद आप फिर उसको कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 1, सो दैट one cannot drive through the bridge in less than 10 सेकेंड। बोल रहा है कि कार है एक हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज पर जा रही है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जो है 1 है। तो दिखाना है कि ये जो कार है, मतलब ये सपोज कीजिए कि एक ब्रिज है, ये हाफ किलोमीटर है, मतलब 1/2 किलोमीटर मीन ये 500 मीटर है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू म्यू दिया है कार और रोड के बीच में। तो कार में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन की वजह से आएगा। तो दिखाना है कि इसको 10 सेकेंड से पहले ये कार क्रॉस नहीं कर सकती है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जो कार को एक्सेलरेट कर रहा है इस प्रोसेस में, कार पर जो नेट फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स
आगे की ओर लगेगा और ये स्टैटिक नेचर का होता है। बट लिमिटिंग केस में एफ लिमिटिंग हम लोग ले लेंगे। तो एफ लिमिटिंग मैं क्लास में बताया भी है कि चलते हुए आदमी पर या कार जब चल रही है यूजुअली, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे होता है और उसी फ्रिक्शन की वजह से ये सब आगे की ओर एक्सेलरेट होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो आएगा वो म्यू एम जी आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन एम से एम गया म्यू इंटू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मीन कार can have maximum acceleration 10 meter per second square and it have to travel 500 meter। तो so from s equal to 80 square, चूंकि यहाँ u 0 है बच्चों, तो s का वैल्यू हम लोग 500 यहाँ रखते हैं इक्वल टू हाफ, a का वैल्यू रखते हैं a का वैल्यू 10 एंड यहाँ पर t स्क्वायर। ओके, तो ये 1000 हो जाएगा, 2 से 500 मल्टीप्लाई होगा तो फिर 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कट गया तो टी स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। सो टी का वैल्यू 10 सेकेंड आ गया, मतलब 10 सेकेंड इसको क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगेगा कार को। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 होगा आपका फिगर शोज 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 ब्लॉक है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसे सपोज कीजिए ऐसे ब्लॉक है और यहाँ पर कुछ एंगल दिया हुआ है, ये एंगल जो है 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है और एक का मास जो है, फिगर तो मैं थोड़ा देख ले रहा हूं, इसका मास 4 kg है और इस ब्लॉक का मास 2 kg है। यहाँ 2 सिचुएशन दिया गया है। फर्स्ट सिचुएशन में μ1, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 या ब्लॉक ए ब्लॉक भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको ब्लॉक ए एंड इसका नेमिंग ब्लॉक भी करते हैं। μ1 जो है 0.2 है एंड μ2 0.3 है, ये शायद केस 1 है। ओके, या इसको ए नंबरिंग किया है और इसका नंबरिंग बी किया है, तो बी की वैल्यू μ1 में यहाँ पर 0.3 और यहाँ पर μ1 0.2 लेना है। ये दोनों सिचुएशन में ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ μ1 इक्वल टू, मतलब ये 2 kg ब्लॉक का ही एक्सेलरेशन निकालना है, ये 2 परिस्थितियों में, 2 सिचुएशंस में, राइट। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले तो आप ये समझ लें कि अगर मान लो एक कोई इंक्लाइन है, जैसे मान लो ये कोई इंक्लाइन है, तो इस पर हम किसी ब्लॉक को रिलीज करते हैं एंड सपोज कीजिए कि थीटा ऐसा है कि tan थीटा ग्रेटर है म्यू से। तो जब tan थीटा म्यू से ग्रेटर होगा तो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा होगा, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं। तो इससे ये श्योर हो जाएगा कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट होकर के आएगी। ओके, तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे mg साइन थीटा, जो डाउन में फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, एंड अप डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उस कोर्स में वो लगेगा म्यू mg कॉस थीटा। तो हम लोग म्यू mg कॉस थीटा को यहाँ से माइनस कर लेंगे, ये नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड हो गया एंड आफ्टर देन वी विल डिवाइड द नेट फोर्स बाय m। तो फाइनली वी गेट a इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। अब इसी एक्सप्रेशन पर यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जब म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा, ओके, और जब म्यू का वैल्यू कम होगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। केस फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं बच्चों की यहाँ पर μ1 का वैल्यू 0.2 दिया है, मीन इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है और इसके पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू बी। और जब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगा तो बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली, क्योंकि ये ज्यादा जब एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, दोनों अलग अलग। ये थोड़ा ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, ये ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ेगा और ये उसको कम एक्सेलरेशन लेकर के पीछे करेगा, दोनों की बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, राइट। तो अब हम लोग क्लियर हो लिए कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका कम है, तो दोनों सेपरेट हो गया। दोनों सेपरेट होने से, दोनों सेपरेट हुआ तो हमें एडवांटेज क्या मिला कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में जो लगेगा वो एक्टिव नहीं होगा, और इस तरह से जब दोनों अलग अलग ही चलेगा, तो अगर हमें एक्सेलरेशन b का लिखना है तो हम लोग लिखेंगे
mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m कर देंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा आपको g साइन थीटा माइनस म्यू टू जी कॉस थीटा। मीन यहाँ पर 10 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 माइनस यहाँ 0.3 और यहाँ पर रूट अंडर ऑफ 3/2, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। और ए का भी अगर निकालना होता तो यही होता जी साइन थीटा, बट म्यू1 की जगह पर वहां म्यू2 की जगह पर या म्यू1 हो जाता जी कॉस थीटा। इसमें भी आप इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 0.2, 10 इंटू रूट अंडर 3/2 पुट करेंगे तो आपको ए का भी एक्सेलरेशन मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन बी दिया हुआ है, इसमें क्या है कि यही वाला ये ए का ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है एंड बी का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है, मतलब बी ज्यादा एक्सेलरेशन से बढ़ना चाहेगी और ए रिस्पेक्टिवली कम एक्सेलरेशन से नीचे की ओर स्लाइड करेगी। तो ऐसा होगा कि ये दोनों के बीच में रिएक्शन एक्टिव हो जाएगा। ये तो ऐसे टॉपल करके बाहर आएगी नहीं, तो इस पर एक फोर्स एग्जस्ट करेगी और दोनों के बीच में एक नॉर्मल एक्टिव हो जाएगा और दोनों साथ साथ चलने लगेगी। तो दोनों जब साथ साथ चलेगी तो दोनों का फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, है ना। इसका जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू2 m2g cos थीटा के इक्वल होगा और यहां से जो फ्रिक्शन लगेगा ए पर वो म्यू1 m1g cos थीटा के इक्वल। ये दोनों फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा एंड डाउन में जो दोनों का ग्रेविटी लगेगा वो अब हो जाएगा यहाँ पर m1 प्लस m2, आप कर सकते हैं m1 प्लस m2 g इंटू साइन थीटा। अब इससे हम लोग इस दोनों को ऐड करके माइनस करके और मास से डिवाइड कर लेंगे तो हमें दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पर कर रहा हूं, मतलब इस केस में, केस बी में हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए का वैल्यू m1 प्लस m2 g इंटू साइन थीटा माइनस g cos theta can be taken as common, तो so g cos theta and mu2 m2 plus mu1 m1 divided by m1 plus m2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, m1 इक्वल टू 2 kg पुट करना है, m2 में 4 kg पुट कर, सॉरी m1 ही 4 kg एंड m2 को पुट करना है 2 kg और इसके बाद म्यू1 को पुट करना है 0.3, म्यू2 को पुट करना है 0.2, जी की वैल्यू आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एंड साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगा यहाँ एंड कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट अंडर 3/2। तो ये सारे वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस केस में, केस बी में दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, दोनों साथ साथ जाएगी और बीच में एक नॉर्मल एक्टिव हो जाएगा। उस नॉर्मल की वैल्यू भी आप इक्वेशन सेपरेटली लिख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, तो अब हम लोग 19 भी करते हैं। 19 क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, two masses m1 and m2 are connected by a light rod and the system is slipping down on a rough incline of angle theta with the horizontal. The friction coefficient at the both contact is mu. Find acceleration। ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये दो ब्लॉक है, दोनों का मास गिवन है m1 और m2, यहाँ भी म्यू है और यहाँ भी म्यू है, इंक्लाइनेशन थीटा है एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। और बस इसमें ये जो दिया हुआ है, जो बीच में एक कनेक्टिंग रॉड है, ये थीन रॉड है, इसकी कोई मास नहीं है। तो अब ये है कि जब रॉड है तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ने घटने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से डाउन की ओर आएगी। तो सो हम इस दोनों को के फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लगेगा वो म्यू ही दिया है, तो m2g cos थीटा हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल यहाँ m2g cos थीटा हो जाएगा। m भी इक्वल है या अनइक्वल है,
m1 m2 है, ठीक है। तो यहाँ पर m2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा म्यू m1g cos थीटा, दोनों फ्रिक्शन डाउन में और दोनों का m1 प्लस m2g इंटू साइन थीटा, जो ग्रेविटी का कंपोनेंट इंक्लाइन के अलॉन्ग होगा इतना हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर रॉड में टेंशन की बात करेगा तो आफ्टर फाइंडिंग एक्सेलरेशन किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, जैसे m1g साइन थीटा हो गया, यहां से टेंशन t हो गया, यहाँ म्यू m1g cos थीटा हो गया। इसके बाद इक्वेशन लिख लेंगे m1g साइन थीटा माइनस म्यू वन m1g cos थीटा माइनस टी इक्वल टू m1a। ए हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो इससे t का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ज्यादा एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से वीडियो इलोंगेट हो जा रहा है, तो 5 क्वेश्चन का ही स्लॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough oriental surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार आईआईटी पूछा है और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है। एंड ड्यूरिंग क्लास मैं इस क्वेश्चन को बहुत फोकस करता हूं और बोलता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ये एक बेसिकली रुडोव का क्वेश्चन है। देखिए ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, कैपिटल M यहाँ पर गिवन है। ये बोल रहा है कि इस ब्लॉक को अगर, और को फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, कि ब्लॉक को अगर स्लाइड कराना है तो मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप जानते हैं ना कि पुल के केस में जो फोर्स लगता है वो कम लगता है कंपैरेटिवली पुश, या ऐसे सिंपली सीधे अगर उस पर फोर्स लगा करके खींचने की कोशिश किया जाए तो हम मानते हैं कि फोर्स किसी एंगल थीटा पर लगा। अब अलग अलग थीटा पर भी फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक पार्टिकुलर थीटा होगा जहां पर सबसे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जिस एंगल पर अगर हम फोर्स को अप्लाई करें तो सबसे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम लोग सिंपली इसको ऐसे, यहां पर मान लो फोर्स हमने F लगाया तो इधर की ओर कंपोनेंट जाएगा F साइन थीटा और इधर जो कंपोनेंट जाएगा F कॉस थीटा, इस साइड में जाएगा mg एंड फ्रिक्शन बैक में लगेगा जो म्यू mg इंटू नॉर्मल होगा जो, और नॉर्मल की वैल्यू यहां से आप देख रहे हैं, नॉर्मल भी ऊपर लगेगा कि नॉर्मल प्लस F साइन थीटा mg हो जाएगा। तो नॉर्मल हो जाएगा आपका mg माइनस F साइन थीटा। तो ये बैक में फ्रिक्शन इतना लग रहा है, राइट, और F कॉस थीटा आगे लग रहा है। तो पुल करने के लिए जो F कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg माइनस F साइन थीटा। और अगर हम साइड ट्रांसफर कराते हैं तो ये cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg। सो वी हैव F इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमें वैल्यू मिलता है फोर्स का जस्ट पुल करने के लिए। यदि हम फोर्स को थीटा पर अप्लाई करें तो, किसी एंगल थीटा पर अगर एक्ट कराएं तो ये फोर्स का हमें वैल्यू मिलेगा। अब इस फोर्स को हमें मिनिमम रखना है, यहाँ पर F cos थीटा मैं लिखता हूं। अब फोर्स को मिनिमम करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को मिनिमम करने के लिए ये जो नीचे का एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर F मिनिमम y इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। सो dy बाई डी थीटा विल बी 0 और यहां से इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको म्यू इक्वल टू tan थीटा मिल गया, यानी म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan थीटा के बराबर आ गई। अब यहाँ पर tan थीटा तो हमें म्यू मिल गया, तो मतलब ये अगर थीटा है, ये म्यू है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग cos थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा हो जाएगा 1/1 प्लस रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर एंड साइन थीटा हो जाएगा म्यू बाई 1 प्लस रूट अंडर ऑफ
म्यू स्क्वायर। ओके, तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करके ये वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए, फिर ये वैल्यू भी यहाँ पर रखिए, और पुट करने से हमें एफ की मिनिमम वैल्यू मिलेगा और ओ वैल्यू मिलेगा म्यू एम जी 1 + √(1 + म्यू स्क्वायर)। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।